क्या काम हुआ है देश के अंदर में 9 सालों में, पिछले 9 सालों में? ये तो बड़ा यक्ष प्रश्न आप पूछ रहे हैं भाई। अजीबोगरीब है का प्रश्न। बड़ा यक्ष प्रश्न है भाई, इसलिए कि ना कहते हैं तो कुछ लोग नाराज होते हैं और हकीकत तो हाँ ही है कि कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ हुआ ही नहीं है। क्या हुआ बताइए, आप ही बताइए। क्योंकि आप पत्रकार हैं तो आप तो कुछ बोलेंगे नहीं, आपका काम है प्रश्न करना। लेकिन जनता के हिसाब से तो कुछ नहीं हुआ है। राम मंदिर जरूर बन रहा है जिसमें हम लोग पूजा कर लेंगे और देश चलता रहेगा। 80 करोड़ लोग भिखमंगे की जिंदगी गुजार रहे हैं और राम सीता का हम लोग दर्शन करके लाभ लेते रहेंगे। वो मंदिर हम लोगों को देगा। क्या बोले थे आप अभी? 10 साल में 15 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ रही है। 10 साल में 15 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ रही है, पर देगा सब मोदी। बच्चे पैदा करना हमारा, आबादी बढ़ाने का हमारे देश का, देगा मोदी सब कुछ। सब वही करेगा। आप वही करेंगे? कुछ नहीं हो रहा देश में। ऐसा है गोदी मीडिया क्यों नाम पड़ा आपको मालूम है? अंधभक्त कहाँ से शब्द आया? जो पढ़े लिखे विद्वान हैं उन्होंने एक शब्द निकाला अंधभक्त। तो अंधभक्त की कभी कमी रही है क्या? ये कह लीजिए कि मूर्खों की कभी कमी रही है क्या किसी भी काल में? चाहे वो राजतंत्र हो, प्रजातंत्र हो, डेमोक्रेसी हो, मूर्ख तो हर समय रहे हैं। तो हम किस किस को समझाते फिरेंगे? प्रश्न तो ये है कि इनको दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। भैया कहाँ आप बात कर रहे हैं? दिख रहा है आपको काम हुआ है। ये बात सुनो, फ्लाईओवर इतने फ्लाईओवर बन रहे हैं। मैं बताऊं, मैं उत्तराखंड से हूँ। हमारा चाइना बॉर्डर 2014 से पहले कुछ नहीं था वहाँ पे। जब से ये सरकार थी कांग्रेस की, वो बंजर जमीन करके छोड़ देते थे। वहाँ के लोग डर के भाग जाते थे। आज वहाँ पे इतना चाइना में इतना काम हुआ है ना, टनल बनी है और रेलवे ब्रिज बने हैं। काम इतने तेज़ी से चल रहा है, बॉर्डर को सिक्योर कर दिया गया है वहाँ पे। और वहाँ के लोग कहते हैं बहुत बढ़िया काम हुआ है। और वहाँ के 5 सीटें उत्तराखंड, 5 सीटें बीजेपी को आई हैं। और जो कहते हैं ना अंधभक्त या बेवकूफ़, सारे इंटेलिजेंट आदमी भी समझता है और अनपढ़ आदमी भी समझता है। और जो दूसरा कहता है बेवकूफ़, उसे अपने दोनों आंखों से देखना चाहिए। समझ तो कह रहे हैं कि काम हुआ है, जमीन पर काम हुआ है, टनल बने हैं, रोड बने हैं, रेलवे बने हैं। आप नहीं समझ रहे हैं। देखिए, एक चीज़ को 2 तरीके से समझा जा सकता है, ठीक है? हम आपके जेब से निकाल लिए 2000 रुपया, सपोज कीजिए आप ही के जेब से 2000 रुपया निकाल लिए हम, और आपको नहीं मालूम कि हमने आपके जेब से 2000 रुपया निकाला। फिर आप परेशान हैं, 10 लोगों से कह रहे हैं कि 2000 रुपया गायब हो गया मेरा। और मैं आता हूँ और बड़े ही हार्दिक मन से आपको 500 रुपये की मदद कर दे रहा हूँ। आप कहते हैं पंकज जी तो बहुत अच्छे हैं भैया, ये आदमी बहुत अच्छा है। अरे भैया, हमने आपका 2000 रुपया ले लिया, 500 रुपया आप ही को दे दिया उसमें से। मैं अच्छा हो गया? कहाँ से अच्छा हो गया? लोगों की यही बात नहीं समझ, किसको समझाया जाए? लोग तो खुश हो गए, 4000 देने को चाह रहे हैं। वो कहते हैं 24 में भी मोदी और 29 में योगी। 4000 देंगे मोदी को, देंगे जेब से, लेकिन योगी को लाएंगे 29 में और 24 में मोदी को। 24 के मोदी ही आएगा और कोई नहीं आने वाला। काम कह रहे, काम ही नहीं हुआ, आप कह रहे काम हुआ है। अरे चाहे काम हो ना हो, लेकिन आना ही मोदी है, आना ही मोदी है, चाहे कुछ भी कर लो। एक बार, और इस बार तो आना पक्का है। इसमें इतने नेता हैं फिर भी। अरे भैया, नेता से मतलब क्या है? मेन मोदी चल रहा है, मोदी के अंडर है सारे नेता, बस नाम चल रहा है। मुद्दा तो होगा ना देश के अंदर में, हाँ भाई इस मुद्दे पर वोट देंगे मोदी जी को। डेवलपमेंट दिख रहा है ना? डेवलपमेंट दिख रहा है इनको। पता नहीं आपको दिख रहा है? आपको दिख 9 साल में कितने? यार, जिनको दिखा ना, ना। जिनको दिखा है उन्होंने 19 में भी तो जिताया है ना, और जिनको दिख रहा है वो 24 में भी जिताएंगे। देखो अब तक है 24 तक है चाय वाला, 29 में। एक मिनट, इन्होंने कहा कि 19 में जिताया। आपको मालूम है ना, अशोका यूनिवर्सिटी के एक उनका सर का नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसपे उन्होंने साफ कहा था कि 19 के चुनाव में बहुत बड़ी धांधली हुई थी। नतीजा ये हुआ कि उनका इस्तीफा ले लिया गया। तो सवाल इस बात का है कि हम ईमानदारी पर चलें कि बेईमानी पर चलें? आप ही बताइए। होती है क्या? एक चीज़ बताइए, अगर मोदी नहीं पूछे किसी से भी, मोदी नहीं तो फिर कौन रिप्लेसमेंट? आप बताओ क्या रिप्लेसमेंट क्या है? इनको नहीं मालूम है कि प्रकृति हमेशा एक चीज़ पैदा कर देती है। प्रकृति कभी भी इस धरा को खाली नहीं रखी है। इंदिरा गांधी किसी ज़माने में दुर्गा कहलाई थी, नहीं है, देश चल रहा है। राजीव गांधी आए, नरसिम्हा राव आए, मनमोहन सिंह आए ना। लग रहा है कि मोदी के बाद कोई नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो है। अब इनको नहीं दिखाई दे रहा तो हम क्या करें? अरे भाई, मनमोहन सिंह तो रिमोट से चलते थे ना, रिमोट तो सोनिया गांधी के हाथ में था, बोलते कहाँ थे वो? उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया।
देखिए ये एक करके देखिए हम लोग भारत के नागरिक हैं। हम लोग आपस में मतभेद न रखें, अपनी राय रखें। मनमोहन सिंह की बात ये कर रहे हैं, मनमोहन सिंह गए तो सत्ता को कितनी जीडीपी कितनी छोड़ के गए थे? 8.4 गए थे। आज हमारी जीडीपी की दर क्या है? आखिर आप प्रगति का कोई सीमा रखेंगे ना। प्रति व्यक्ति आए हम लोग बांग्ला 2.75 थी जीडीपी, हमारा ग्रोथ कर रहा था 8.4। एक मिनट बाबू आया था। नहीं सुनिए, मनमोहन की बात ही कर रहे हैं, मनमोहन सर की बात ही कर रहे हैं। 8.4 थी।